हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड एनसीईआरटी एग्जांपल्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जांपल 1.7। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द चार्जेस q, q एंड -q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, एज शोन इन फिगर 1.10। तो एक फिगर आपको गिवन है ना, और इसमें तीन वर्टेक्स हैं और तीनों वर्टेक्स पे जो चार्जेस है वो हमें क्या है, गिवन है। तो मान ले रहे स्टूडेंट ए पे जो चार्ज है वो q1 मान ले रहे हैं और q1 किसके बराबर है, q के बराबर। ठीक है, यहाँ पे q2 किसके बराबर है, q के बराबर, और यहाँ पे क्या ले ले रहे हैं, q3, और ये q3 जो है वो क्या -q है। क्लियर है। तो आपको प्रत्येक चार्ज पे यानी ए पे कितना लग रहा है, बी पे, सी पे, हर एक का नेट फोर्स क्या करना है, कैलकुलेट करना है ना। तो हम लोगों ने इसके पिछले वीडियोस में यानी 1.6 में कॉन्सेप्ट सीखा था कि ऐसे क्वेश्चंस को जब मल्टीपल फोर्सेज लगते हैं तो वहां पे हम लोग पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q1। ठीक है, किस पे निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q1 पे। अब देखिए, अगर हम Q1 की बात करें तो ये पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। ये इसको धक्का देगा किधर, तो इस डायरेक्शन में। क्लियर स्टैंड, कितना फोर्स लगेगा, तो ये अगर डिस्टेंस L है तो ये भी L और ये भी क्या है, L है ना। अब दोनों चार्जेस सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, फोर्स कितना मान ले रहे हैं, F। क्लियर स्टैंड। अब ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला क्या करेगा, पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में। और ये फोर्स कितना होगा, तो ये भी कितना होगा, F ही। क्यों, क्योंकि ये चार्जेस क्या है, सेम है ना। तीनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या सेम है, नेचर अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ए पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो रूल हम लोग क्या पढ़े थे कि पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसके पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके पैरेलल भी हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो डायगोनल है, यही डायगोनल हमको क्या बताएगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन किस पे, ए पे। क्लियर स्टैंड। तो इसको हम लोग क्या मान लिए, एफ आर। ये एफ आर हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो एफ आर हम लोग कैसे निकालते थे, तो एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना। अगर रिजल्टेंट चाहिए तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है। तो ए और बी की जगह पे जो फोर्स है वो कितना है, एफ एफ है, तो एफ स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f f cos थीटा। अब थीटा यानी दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल लेंगे, ये वाला एंगल। तो देखिए, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा, 60, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल कितना होगा था, 60। तो ये एंगल कितना हो गया, 60। तो ये पूरा 180 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 120, है ना। 120 प्लस 60 इक्वल टू 180। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2f स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर। अब cos 120, तो cos 120 का वैल्यू कितना हो जाता है, तो cos 120 का वैल्यू -1/2। तो यहाँ पे पुट कर देंगे -1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आएगा 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी f स्क्वायर। ठीक है, क्या निकल के आ रहा है, f स्क्वायर। तो फाइनली वी गेट f। तो f रिजल्टेंट, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं f पे नाम देते हैं। ठीक है, तो एफ कितना आ गया हमारा, एफ आ गया। ठीक है, नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, एफ लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्या बोलता है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, तो ये जो एफ फोर्स लग रहा है इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, ए पे एफ। तो ये जो एफ नेट फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन किधर है। ठीक है, डायरेक्शन भी फाइंड करना है। तो डायरेक्शन अगर हमको फाइंड करना है तो सिंपल मेथड यूज करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे कि देखिए ये जो फोर्स है रिजल्टेंट, ये किधर काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस फोर्स के डायरेक्शन में इस ट्रायंगल का कौन सा साइड है ना, यानी कौन सा साइड इस फोर्स के पैरेलल है। ठीक है, तो इस फोर्स के पैरेलल इस ट्रायंगल का कौन साइड है, क्या ये साइड है, नहीं, क्या ये साइड है, नहीं, ये साइड है ना। ये जो साइड है वो इस फोर्स की क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन होगा। क्लियर है, यानी अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि ये इसका डायरेक्शन होगा। बट अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सी से बी की तरफ होगा या फिर बी से सी की तरफ। तो देखिए फोर्स किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी डायरेक्शन कैसा होगा, बी टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर भी डायरेक्शन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, किधर से किधर, बी से सी की तरफ। और डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर कैप लगा देते हैं, है ना, यानी ये यूनिट वेक्टर। तो एफ क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड, और बी सी क्या शो कर रहा है,
उसके डायरेक्शन को शो कर रहा है। क्लियर है? तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह हमें बी और सी पे भी कैलकुलेट करना है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बी और सी पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट। यानी अब किस पे ले रहे हैं? फोर्स ऑन Q2। ठीक है, फोर्स ऑन Q2। अब इस पे हम लोग को नेट फोर्स निकालना है। तो देखिए, इस पे अगर नेट फोर्स निकालना है तो इसके हिसाब से सोचते हैं। ठीक है, तो इस B पे कौन फोर्स लगा रहा है? A कैसा है? पॉजिटिव। B भी कैसा है? पॉजिटिव। तो क्या होगा? रिपेल करेगा, मतलब फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ। कितना फोर्स लगेगा? F लगेगा। क्लियर है? अब देखिए B और C को सोचेंगे तो C कैसा है? नेगेटिव, बट B कैसा है? पॉजिटिव। तो C इसको क्या करेगा? ऊपर की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। कितना फोर्स है? F फोर्स है। तो ये दोनों का जो लेंथ होगा वो लेंथ क्या होगा? सेम ही होगा, है ना? ऐसा नहीं कि कम और ज्यादा होता है। ठीक, अब इनका नेट निकाला है। तो नेट निकाला है तो फिर वही मेथड, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, यानी सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पैरेललोग्राम के लिए इसके पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसके पैरेलल भी हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो डायगोनल है, यही डायगोनल क्या है? इसका रिजल्टेंट है। किसका? बी का, है ना? इसका नाम दे दिया हम लोग एफ बी, और यही एफ बी हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो अगेन एफ बी, है ना? तो एफ बी क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों फोर्सेस सेम है। तो एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ cos थीटा। अगेन देखिए, ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, तो cos 120। क्लियर स्टूडेंट? तो अगेन यहाँ पे अगर इस पूरे पार्ट को सॉल्व करेंगे, है ना, तो 2f स्क्वायर cos 120 माइनस 1/2, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। देन 2f स्क्वायर, अगेन वी गेट f। तो एफ बी भी कितना आ गया? हमारा f आ गया, है ना, क्योंकि सारा चीज क्या सेम है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन, अब डायरेक्शन किधर है? तो देखिए, ये जो फोर्स है, हम लोग क्या पढ़े थे कि जो फोर्स के डायरेक्शन में जो साइड है इस ट्रायंगल का, उसी साइड को पकड़ना है। इस फोर्स के डायरेक्शन में कौन सा, इस फोर्स के पैरेलल कौन सा डायरेक्शन है? साइड है ये वाला। ठीक है, यानी AC। अब देखिए, डायरेक्शन लेना है तो फोर्स किधर जाके? नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा? A to C, है ना? यहाँ पे क्या लिख देंगे? A to C, और क्या लगा देंगे? कैप लगा देंगे। क्लियर है? ये हमारा B पे निकल गया। अब इसी तरह हम लोग किस पे काम करेंगे? C पे। तो C पे भी सेम ही होगा, सिर्फ डायरेक्शन मैटर करेगा। तो अब इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग फाइंड करते हैं किस पे? C पे, है ना? इस C पे कितना नेट फोर्स लग रहे हैं, यानी Q3। ठीक, तो देखिए, ये पॉजिटिव और ये क्या? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, मतलब फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? C to A की तरफ, है ना? अब ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव, तो अगेन भी खींचेगा किधर? अपनी तरफ। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका डायरेक्शन हो गया, है ना? तो ये भी कितना है? F। ये भी कितना हो गया? F। अब इसका हमें नेट निकालना है ना? तो नेट निकालना है, क्या करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इसके पैरेलल एक लाइन और इसके पैरेलल एक। ठीक है, ये जो डायगोनल है, यही डायगोनल क्या देगा हमें? FC देगा। क्लियर फ्रेंड? तो फिर अगेन FC इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा? तो यहां से f स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कॉस। अब देखिए थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 60 डिग्री। क्लियर फ्रेंड? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, है ना, इंटू cos 60। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है? तो cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2, है ना? यहाँ पे हो जाएगा 1/2। क्लियर है? तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा? 3f स्क्वायर। इट मीन्स क्या मिलने वाला है? √3f। क्लियर फ्रेंड? ये हमारा क्या है? FC है। ठीक है, अब जो इसका डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन किधर होगा? तो देखिए, इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो ये नीचे की तरफ जा रहा है ना? तो इसका कौन सा साइड हमको पैरेलल दिख रहा है? तो हमारा यहाँ पे कोई भी साइड यहाँ पे पैरेलल दिख नहीं रहा है ना? जैसे बाकी सारे में मेथड यूज किए थे, बट इसके हिसाब से सोचे तो फोर्स किधर जा रहा है? डाउनवर्ड, और इसके पैरेलल इस ट्रायंगल का एक भी साइड नहीं है। तो फिर इसको कैसे फाइंड हम लोग करेंगे? ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम लोगों को ये जो फोर्स FC है इसका डायरेक्शन पता करना है। ठीक है, तो अगर इस FC के बारे में सोचें थोड़ा सा,
तो इस एफसी के पैरेललिस्ट ट्रायंगल में कोई भी साइड नहीं है, ना तो ये साइड है, ना ये साइड, ना ही ये साइड। तो फिर इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, कैसे बताएंगे? तो देखिए अगर इस एफसी को थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये एबी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, है ना। ये भी हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो एफसी है वो ये जो एंगल हम देख रहे हैं, है ना, इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि एफसी इज along बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, तो ए सी बी या बी सी ए, कुछ भी लिख सकते हैं, तो एंगल ए सी बी। क्लियर स्टूडेंट? तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियोस जो आएगा तो उसमें हम लोग अलग अलग न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट?